Hi Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और बच्चा बाटी आज हम कवर करने वाले हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। और इस पोम को हम सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर कवर करेंगे, जहां हम इसकी समरी, लिटरेरी डिवाइसेस और थीम्स सब कुछ लेकर चलेंगे, ताकि आपके पास इस चैप्टर, इस पोम से रिलेटेड चाहे शॉर्ट, चाहे लॉन्ग, चाहे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस क्यों ना आए, आप उन्हें बिना किसी प्रॉब्लम के आंसर कर पाए। चलिए फिर आपको इंतजार किस बात का है, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो। सो बच्चा पार्टी, आज का सेशन फ्लो कुछ ऐसा होने वाला है जहां पे हम सबसे पहले पोम की समरी को समझेंगे, उसके बाद हम उसके थीम और लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे और हर चीज को अच्छे से मतलब डिटेल में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस एकदम भागम भाग करेंगे। सो आई कैन गारंटी यू कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये पोम तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। Alright then, let's start with the summary of this poem. But I hope उससे पहले, as I told you, अपने वीडियो को लाइक कर दिया है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया है, बिकॉज उसके बिना तो आपके पास ऐसे वीडियोस के रिमाइंडर्स नहीं आ सकते। So here the first stanza goes, if ever you should go by chance to the jungle in the east। तो भाई यहाँ पे पोएटिस क्या बोल रही है कि अगर आप कभी बाय चांस गलती से ईस्ट के जंगलों में चले जाओ, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। टॉनी बेटा क्या होता है? इट इज येलोविश ब्राउन ब्राउन। और उस टाइम पे अगर आपके पास सामने कोई येलोविश ब्राउन बड़ा सा कोई बीस्ट आता है, मॉन्स्टर जैसा जानवर आपके सामने आए, एंड इफ ही रोर्स एज यू आर डाइंग, और अगर जब आप मर रहे हो तो वो आपको सिर्फ रोर कर रहा है, आपके ऊपर घुर्रा रहा है, यू विल नो इट इज द एशियन लायन। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा जानवर है, एशियन लायन है। तो इस पोम में यही है कि डिफरेंट डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स को आपको कैसे पहचानना है, ये बताया गया है। तो एशियन लायन को पहचानने का तरीका क्या है कि जंगल में, ईस्ट के जंगल्स में, ये एक येलोइश ब्राउन कलर का बीस्ट होगा, जो आप मर रहे होगे तो ये रोर करेगा। सो लाइक आई टोल्ड यू कि जंगल्स ऑफ द ईस्ट में आपके पास अगर येलोइश ब्राउन कलर का कोई जानवर आए एंड इफ ही रोर्स एट यू, उसकी वजह से ही आपकी डेथ हो जाए, सो यू नो दैट इट इज द एशियन लायन हु हैज किल्ड यू। मूविंग ऑन, or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you। और अगर कहीं इधर उधर घूमते हुए आपके सामने एक नोबल यानी कि रॉयल वाइल्ड बीस्ट सामने आता है, with black stripes on yellow ground। ग्राउंड का मतलब है स्किन, कि उसकी येलो स्किन के ऊपर अगर आपको ब्लैक स्ट्राइप्स दिखते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ना, टाइगर की येलो स्किन होती है और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। और इस टाइम पे आपको बस ये नोटिस करना है कि क्या वो आपको खाएगा। This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern। Discern का मतलब होता है आइडेंटिफाई, कि इस छोटे से रूल से आप बंगाल टाइगर को पहचानना सीख जाओगे। कैसे? कि ये जानवर आपको मिलता है और ये बड़ी शांति से आता है, बड़ा रॉयल तरीके से आता है, और इसकी येलो स्किन पर क्या होते हैं, ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं। सो बंगाल टाइगर जो है जंगल में खुला घूमता है, एंड इट इज अ रॉयल एनिमल जिसकी स्किन येलो है, उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स है, ठीक है, और भाई वो आपको आराम से मार सकता है। मूविंग ऑन, इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ, स्ट्रॉलिंग होता है इधर उधर ऐसी वॉक करना, सो इफ वॉकिंग फॉर्थ यानी वॉकिंग अहेड अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered। कि अगर आपको एक ऐसा जानवर दिखता है जिसकी हाइड यानी जिसकी स्किन पे बहुत सारे स्पॉट्स हैं, स्पॉट्स इज पेपर्ड। पेपर्ड क्या होती है? जैसे आप काली मिर्च को जब छिड़कते हो तो इधर उधर बिखर जाता है ना, तो वैसे ही लेपर्ड की देखो बॉडी पे छोटे 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 स्पॉट्स इधर उधर बिखरे हुए हैं। एज सून एज ही हैज लेप्ट ऑन यू, लेप्ट यानी ऐसे यू नो एकदम से पाउंस करना, जैसे यहाँ पे पाउंस कर रहा है, यू नो इट इज द लेपर्ड। ट्विल, ट्विल मतलब होता है इट विल, ये शॉर्ट फॉर्म है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। और उस टाइम पे अगर आप चीखोगे, चिल्लाओगे कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो लेपर्ड सिर्फ आप पे बार बार कूदता ही जाएगा। सो लेपर्ड क्या होता है भाई, लेपर्ड की स्किन पे स्पॉट्स होंगे और हमेशा वो आप पे कूदेगा, पाउंस करेगा। सो लेपर्ड, स्पॉट्स ऑन द स्किन, इट लीप्स एंड जंप्स ऑन इट्स प्रे, ठीक है, और इसका मतलब है वो लेपर्ड है, और उस टाइम पे रोने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इट विल जंप ऑन यू मोर।
Next, if when you're walking around your yard, you meet a creature there. यार्ड होता है बेसिकली बैक यार्ड या आंगन. तो फॉरेन में, स्पेशली अमेरिका में, आपको आंगन में बहुत सारे बेयर्स मिलते हैं. तो अगर आंगन में घूमते घूमते आपको एक क्रीचर मिले हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज अ बेयर. और अगर वो आपको बहुत टाइट हग देना तो मतलब वो बेयर है. If you have any doubts, I guess he'll just give you a one more caress. caress होता है ऐसे प्यार से हाथ फेरना. और अगर तब भी आपके मन में कोई डाउट हो कि वो मुझे तो बस जादू की झप्पी मिल रही है, तो एक और टाइट सी झप्पी देगा and you'll end up dead over there. So if you're walking in the lawn area में अगर घूम रहे हो, वहां पे कोई creature ऐसा मिले जो आपको टाइटली हग कर रहा है, तो वो क्या है? बेयर है. और बेयर सिर्फ हग करके ही आपको प्यार प्यार से मार देते हैं. Now next stanza भाई. Though to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus. Novice होता है बेटा जो पर्सन किसी चीज में नया हो, और nonplus का होता है मतलब confused. कि अगर डिफरेंट डिफरेंट वाइल्ड जानवरों को पहचानने की बारी आए तो हो सकता है कि नौसिखिया कोई इंसान कंफ्यूज हो जाए. The crocodile you always may tell from hyenas thus. बट आप क्रोकोडाइल और हाइना के बीच का डिफरेंस बड़े प्यार से बता सकते हो. कैसे? हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स. कि हाइना जो होते हैं ना, हंसते हैं. अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको आराम से हाइना की हंसी मिल जाएगी. हाइनास दे लाफ इन अ वेरी वियर्ड मैनर, इट सीम्स एज इफ दे आर लाफिंग बट दे आर नॉट. और वहीं क्रोकोडाइल्स, क्योंकि वो पानी में रहते हैं, जब वो पानी से ऊपर उठते हैं ना, तो उनके साइड से ना पानी जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिरता है, और वो ड्रॉप ऐसी लगती है जैसे वो उनकी टीयर्स हो. सो क्रोकोडाइल्स दे ईट, while they are eating their prey they cry, but hyenas they laugh. तभी तो बोलते क्रोकोडाइल टीयर्स, फेक टीयर्स. सो भाई अगर आपको एनिमल्स पहचानने नहीं आते तो यू माइट बी पजल्ड, कंफ्यूज्ड. पर जो क्रोकोडाइल्स और हाइनास के बीच का डिफरेंस क्या है कि हाइनास स्माइल करते हैं और क्रोकोडाइल्स दे आर क्राइंग. अब लास्ट स्टैंजा की बारी आ गई. देखो कितनी इजीली हमने कर भी लिया ना. बहुत छोटे छोटे और प्यारे प्यारे से स्टैंजाज है. द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल, लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग. अब हम बात करें कमेलियन यानी गिरगिट की. गिरगिट बहुत छोटा सा होता है, लिजर्ड की तरह दिखता है. ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग. और ना उसके कान होते हैं, देखो आपको ना उसके कान दिखेंगे, ना उसके विंग्स होते हैं. एंड इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, टिस द कमेलियन यू सी. और अगर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है पेड़ पे, तो टिस मतलब इट इज, तो आपको वहां पे कमेलियन दिख रहा है. क्यों? बिकॉज कमेलियन इट चेंजेस इट्स कलर. कमेलियन के पास एक एबिलिटी होती है कि वो अपने बैकग्राउंड के हिसाब से अपना कलर चेंज कर देता है, एंड दैट्स व्हाई यू वुड नॉट बी एबल टू स्पॉट इट. सो कमेलियन जो होते हैं लिजर्ड टाइप के दिखते हैं, और कमेलियन जो होते हैं ना उनके ईयर्स होते हैं ना विंग्स होते हैं, बट सिंस दे कैन चेंज देयर कलर अकॉर्डिंग टू द सरफेस, उसकी वजह से वो आप उन्हें ट्री पर स्पॉट नहीं कर पाओगे. ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट द पोम. सो पोम बहुत ही लाइट हार्टेड है, बहुत ही इसका मतलब कोई डीप मीनिंग नहीं है, कोई एक बहुत ही आपको मतलब एक सेंसिटिव सी मीनिंग नहीं है. इट्स अ वेरी ह्यूमरस फनी पोम है. तो भाई इसमें क्या बताया गया है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, एंड हाउ यू कैन डिफर देम फ्रॉम द डोमेस्टिक वंस. उनके अनटेम्ड यानी वाइल्ड नेचर, इंडिपेंडेंट स्पिरिट्स और नेचुरल हैबिट्स के बारे में बताया गया है कि वो कहाँ रहते हैं, क्या क्या करते हैं, जिसकी वजह से आप उन्हें आराम से पहचान सकते हो. Now comes the turn of poetic devices. Now this poem is very very rich in poetic devices, and let me tell you it is one of those poems जो boards में बहुत बार पूछी जाती है. So please इसकी poetic devices पर भी हम ध्यान देंगे. So here we go. सबसे पहले आता है पर्सोनिफिकेशन. व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? कि भाई जब आप किसी भी नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स देते हो तो वो पर्सोनिफिकेशन. जैसे कि यहाँ पे जो भी डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके लिए हमने ही प्रोनाउन यूज करा है जो कि हम ह्यूमन बींग्स के लिए करते हैं. तो पर्सोनिफिकेशन. एलिटरेशन क्या होता है? नेबरिंग वर्ड्स के बिगनिंग में सेम कॉन्सोनेंट साउंड. जैसे यू एज यूर डॉइंग में य साउंड, हुज हाइट में ह साउंड, व्हेन यूर वॉकिंग में व साउंड बिगनिंग में. इंजैममेंट क्या होता है? जब सेम सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा होता है दो या दो से ज्यादा लाइंस में, बट व्हेन यू मूव फ्रॉम वन लाइन टू द अदर, आपने कोई भी लाइन ब्रेक कॉमा यूज नहीं करा है. जैसे इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, तो ये सेम सेंटेंस का पार्ट है, बट आप देखो यहां से यहां जाने के लिए कोई भी कॉमा वगैरह नहीं लगा रहे. ऑक्सीमोरॉन क्या होता है बेटा? जब आप दो ऑपोजिट वर्ड्स को साथ में रखते हो उसे बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन. जैसे नोबल वाइल्ड. वाइल्ड मतलब होता है जंगली,
और नोबल क्या मतलब होता है? सोफिस्टिकेटेड, रॉयल। अब अगर कोई जंगली है चीज तो वो रॉयल कैसे हो सकती है, सोफिस्टिकेटेड कैसे हो सकती है? सो दैट इज व्हाई इट इज ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट, इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है बेटा? जब आप सेंटेंस के वर्ड्स का हेर फेर कर देते हो, उन्हें इधर से उधर रख देते हो ताकि आपकी राइमिंग स्कीम ना बिगड़े। जैसे देयर शुड टू यू एडवांस, ये एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं है। इफ समवन शुड एडवांस टूवर्ड्स यू देयर, ये आना चाहिए था। सो हियर इट इज इन्वर्जन। एजोनेंस क्या होता है? जब वावल साउंड अगल बगल के वर्ड्स के स्टार्टिंग, मिडिल, एंड कहीं पर भी आए। जैसे शुड गो, शुड टू यू, इन सब में ओ साउंड बहुत प्रोमिनेंट है। ओके, एल्यूजन क्या होता है? बनाओ नेक्स्ट बेटा। एल्यूजन तब होता है जब आप किसी ऐसी चीज का रेफरेंस दे रहे हो, फेमस चीज का, जो वहां प्रेजेंट ही नहीं है। जैसे बंगाल टाइगर, एशियन लायन, एवरीवन नोज अबाउट देम बट सिंस दे आर नॉट एक्चुअली प्रेजेंट देयर, इट इज एल्यूजन। लास्ट है पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस क्या है? कि पोएट्स ना अपने आप ग्रामेटिकल एरर्स कर सकते हैं बट तुम नहीं कर सकते। वो स्पेलिंग्स में कुछ भी चेंज कर देंगे ताकि उनकी राइम स्कीम ना बिगड़े, पर तुम नहीं कर पाओगे। जैसे कि लेफ्ट में LEPT है बट एक्चुअल स्पेलिंग क्या होती है? LEAPT। सो भाई नेक्स्ट आता है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड अगल बगल के वर्ड्स के मिडिल, एंड, बिगनिंग कहीं से भी आए। जैसे हील ओनली लेप एंड लेप में ल साउंड देखो कभी स्टार्टिंग, मिडिल, एंड कहीं पर रिपीट हो रही है। और रेपिटेशन, जब सेम वर्ड रिपीट हो, जैसे लेप वर्ड, वेरी वर्ड, सो दैट इज repetition. And that's all about the poem. See, we are already done with it, but we are not yet done with the entire video. बेटा देखो ये इस हफ्ते का स्केड्यूल है। ऑल्दो हम मैराथन और सुपर स्कोर और MCQ सीरीज नहीं ले पाए सिंस आई एम वेरी सिक, ठीक है राइट नाउ, बट कोई बात नहीं, विल ब्रिंग इट अप नेक्स्ट वीक। इसके अलावा अगर आपने कोई भी सेशन इस हफ्ते का मिस करा है तो प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिएगा। एवरी सेशन इज सुपर यूजफुल। ऑल्सो what's happening kiddos, that your favorite master teachers Abhishek sir, Harsh sir, Vinay sir, they are coming to your city क्योंकि वेदांतु खोल रहा है अपने ऑफलाइन सेंटर्स। और ये टीचर्स आपसे मिलने आ रहे हैं। बैंगलोर में आ चुके थे ऑलरेडी 28 अक्टूबर को, बट न्यू दिल्ली में 4 नवंबर और पुणे 5 नवंबर आ रहे हैं टीचर्स। तो अगर आपको भी अपने फेवरेट मास्टर टीचर से मिलना है सो एंट्री फ्री है। बस ये करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है ना, उसको फिल करना है, अपनी डिटेल्स डालनी है ताकि आपके पास इनविटेशन आ सके, बिकॉज विदाउट दैट इनविटेशन entry is not allowed. And also kid, this is our telegram channel, so अगर आप लोगों को ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस के रिमाइंडर्स, BTS PDFs चाहिए, so join our community over there as well. The link is in the description box. This is my Instagram handle if any of you would like to reach out to me personally. And that's it kiddos. If you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends, subscribe to the channel if you haven't done yet, and hasta la vista guys, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।